नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे YouTube चैनल के वीडियो का टॉपिक जो है वो कहता है कि सुबह मिले अगर यह 9 संकेत, दिव्य शक्तियां भगवान का वास आपके घर में हो चुका है। जिस भी जातक जातिका, साधक साधिका के घर में अगर ये 9 संकेत मिलते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी पूजा पाठ फलित हो रही है। आप जो चाहते हैं वो अब आपको मिल जाएगा और जिंदगी में आप तरक्की कर जाएंगे। हर इंसान जब पूजा पाठ करता है तो वो यही चाहता है कि उसको जिंदगी में कुछ अच्छे फल देखने को मिले। उन अच्छे फलों में से इन 9 संकेतों को मैंने चुना है, जो एक संकेत है, और संकेत आपको जब भी मिलते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी पूजा पाठ सफल हो रही है या हो गई है। अब दोनों में से कोई भी बात हो, एक बात कंफर्म है कि ईश्वर का हाथ आपके ऊपर है, आपकी भक्ति सच्ची है और ईश्वर आपके घर में अब वास कर रहे हैं। और जिस घर में भी पॉजिटिव एनर्जी के रूप में ईश्वर वास करते हैं वहां पर दूर दूर तक नकारात्मक शक्तियों का कोई भी वास नहीं रहता है। उस घर में सुख समृद्धि आती है, उस एरिया में खुशहाली आ जाती है। तो वो 9 संकेत कौन है वो मैं धीरे धीरे एक एक करके आपको बताता हूं। पहला संकेत है, अगर आपको किसी भी तरीके से शंख की ध्वनि सुनाई देने लग जाए या फिर मंदिर की घंटी सुनाई दे। अब मंदिर का मतलब बड़े मंदिरों की बात नहीं हो रही है कि आपका घर ही मंदिर के पास बना है तो आपको सुना, ये तो कॉमन सेंस है कि मंदिर का जो घर आपका पास होगा मंदिर के तो आपको घंटी सुनाई देगी। मैं यहां पर कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी इंसान के घर में अगर मंदिर है, किसी भी आपके पड़ोसी के घर में मंदिर है और आपको उसकी ध्वनि अब सुनाई देने लगी है पहले की अपेक्षा, उस घर में अब पूजा पाठ ज़्यादा हो रहा है, तो ये संकेत होता है कि प्रभु आपको उसके माध्यम से संकेत दे रहे हैं। ये घंटी की ध्वनि आपको सुनाई दे रही है। और इसी के साथ साथ अगर किसी भी आसपास के घरों में से शंख की ध्वनि स्टार्ट हो जाए आना, जो अभी तक आपको नहीं सुनाई देती थी, और ज़रूरी नहीं है कि दूसरे घर में, अगर आपके घर में भी खुद से शंख बजने लग जाए, कोई इंसान भक्ति में लीन हो जाए, जिस घर में सभी इंसान नास्तिक थे, कभी पूजा पाठ नहीं होती, तो उस घर में अगर आज मंदिर की घंटी बज रही है, शंख बज रहा है, तो इससे बड़ी बात अच्छी क्या हो सकती है। अगर आपको सुबह कोई इंसान शंख ले जाता हुआ दिखाई दे पूजा की थाली में, आपको अपने घर के आसपास या घर के आंगन में, बाहर में, बरामदे में, कहीं पर भी बालकनी में मोर दिखाई दे जाए, कहीं से आपका रास्ता है जहां से आप गुजरते हो, कोई तालाब पड़ता हो, कहीं से कोई हंस दिख जाए, आपको कहीं से कोई इंसान नारियल का पेड़ ले जाते हुए दिखाई दे, नारियल ले जाते हुए दिखाई दे, या पके हुए नारियल आपको पेड़ में लगे हुए दिखाई दे जाए, तो ये भी शुभ संकेत होते हैं। अगर आपको कोई साफ सफाई वाला इंसान दिखाई दे जाए, जहाँ स्वच्छता होती है वहीं पर मंदिर होता है, वहीं पर भगवान विराजमान होते हैं। तो ऐसे में अगर आपको कोई सफाई कर्मी भी दिख जा रहा है तो भी आप ये समझ के चलिए कि आपका अच्छा समय स्टार्ट हो गया है। अगर आपको कोई भी
जल का पक्षी, जरूरी नहीं है सारस हो, बगुला, कोई भी पक्षी आपको दिखाई देता है जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इस समय में या इस मौसम में, आपको कोई सफ़ेद फूल दिखाई दे जाता है, कोई दुर्लभ फूल दिखाई दे जाता है, कोई हाथी दिखाई दे जाता है, तो ये भी एक शुभ संकेत होता है। हाथी, भगवान गणेश जी को हाथी का सर लगाया गया था और हाथी एक बड़ा जानवर है। हाथी को भगवान बृहस्पति से भी जोड़ा जाता है। हाथी का मतलब होता है ह्यूज, एक्सपेंड, तो आपकी चीज़ें अब एक्सपेंड होंगी, ह्यूज होंगी, तरक्की, सब कुछ। उसके बाद अगर आपको कहीं पर भी आग, आग का मतलब यहाँ सिर्फ आग से नहीं है, आग का घर में अनायास जल जाना गलत होता है। गलत टायर कोई जला रहा है, कोई कपड़े जला रहा है, ये भी गलत होता है। लेकिन कहीं से भी आपको हवन की खुशबू सुनाई दे या हवन कहीं पर होता हुआ दिखाई दे या आपके घर में भी हवन होने लगे, अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो कोई आपके घर वाला इंसान हवन कराने लग जाए या पूजा का कोई भी ऐसा मांगलिक कार्यक्रम निकल के आ जाए जिसमें हवन होने लग जाए, तो ये भी एक अच्छा संकेत होता है। अगर आपको कहीं से भी गोबर दिख जाए, सोना मिल जाए, तांबा मिल जाए, हरी घास दिख जाए, तो भी एक अच्छा संकेत होता है। कोई इंसान हरी घास को ले जा रहा है, बहुत अच्छा संकेत होता है, क्योंकि हरी घास प्रतीक होती है बुद्ध का, बुद्ध कारक होता है बिजनेस का, बुद्ध कारक होता है कम्युनिकेशन का। बुद्ध ग्रहों के राजकुमार हैं, बुद्ध गणेश जी हैं। ऐसे में अगर आपको हरी घास दिखती है तो ये अच्छा संकेत होता है। तांबा सूर्य का प्रतीक होता है, यानी आपको नेम, फेम, सक्सेस मिलने वाली है। सोना बृहस्पति का प्रतीक होता है। अगर आपको कोई श्रृंगार की हुई सजी दुल्हन दिखाई दे जाए, नववधू, आपके दरवाजे के जैसे ही आप बाहर निकले और आपकी नज़र पड़ गई एकदम से, सुबह की बात हो रही है यहाँ पर, पूरे दिन भर की बात नहीं, सुबह आप एकदम से उठे, दरवाजे के बाहर गए, खिड़की से या फिर छत से आपने कहीं से भी किसी तरीके से देखा। इसके अलावा अगर आपको भरी हुई बाल्टी दिख जाए, वो कहते हैं कि भरी हुई बाल्टी मतलब अब आपका काम बन जाएगा, तो भरी हुई बाल्टी का मतलब होता है शुभ संकेत कि आपका ये काम हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको साधु संत दिख जाए, तो साधु संत कौन होते हैं? साधु संत होते हैं बृहस्पति। साधु संत गुरु बहुत बड़े माने गए हैं, श्रेष्ठ होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़े होते हैं, इनको उपाधि और दर्जा दिया गया है। तो ऐसे में भी आपके सारे द्वार तरक्की के खुल जाते हैं। ईश्वर आपसे प्रसन्न है, ईश्वर आपके घर में अब विराजमान है और निवास कर रहे हैं। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जो मेरे चैनल में पुराने से हैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सभी लोग यूं ही प्यार बनाए रखिए। जय श्री राम।